अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के नहायत ही मुअक्कर सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, और आपके इस इलाक़े डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर की पॉलिटिकल शख्सियतें जो इस वक्त स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो सब सम्मानित हज़रात, और आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़ नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बहुत ही जल्दी में ये प्रोग्राम आपको दिया गया और इस वक्त मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब को कि जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा एक इजलास उन्होंने रचा लिया, बसा दिया और ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो, हौसला हो तो कुछ भी हो सकता है। ये भी सच है कि इस वक्त मेरे प्रोग्राम सिर्फ बंगाल में ही चल रहे हैं। कलियाचक का इलाक़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, ख़ास तौर पर प्रोग्राम अभी मेरे बंगाल ही में हो रहे हैं। ठीक।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी किसी भी स्टेट के अंदर प्रोग्राम चालू नहीं हुए, क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है। चुनाव की परमिशन है, सियासी रैलियों की परमिशन है, उसमें लाखों की भीड़ हो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धार्मिक सभाएं नहीं होंगी, कोरोना फैला हुआ है। सिर्फ धार्मिक ऐसा लगता है जैसे मुल्ला मौलवी और पंडितों ही से कोरोना फैलता है और नेता लोगों से नहीं फैलता है। राजनीतिक पॉलिटिकल अगर स्टेज हो तो लगता है कि कोरोना दूर भाग जाता है। बहरहाल आप एक खुशगवार माहौल में जी रहे हैं। ये बंगाल वालों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त आप जिस सरकार के साए में जी रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन आने वाले इलेक्शन के अंदर भी हमारे इस बंगाल को शरपसंद, फितना परवर और खून की नदियां बहा देने वाली सरकार से हमारे बंगाल की हिफाजत फरमाए। आमीन। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आपको शायद मालूम ना हो, आपके इस बंगाल को भी गुजरात बनाने की साजिश दिल्ली में हो रही है। इस वक्त दुआ कीजिए। एक साहब बंगाल का दौरा करके अभी शायद दिल्ली पहुंचे होंगे, पूरा इलाके का माहौल ख़राब कर गए हैं और बोल के गए हैं कि इस मर्तबा हमारी 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। हाँ, उनको शायद आवाम से ज़्यादा ईवीएम पे भरोसा है, मशीन पे भरोसा है, अपनी बात पे भरोसा है। और जो बिहार में उन्होंने नंगा नाच नाचा है, उसी नंगे नाच पे उनको भरोसा है। लेकिन बंगाल वालों, तुम्हें ये साबित कर देना है कि ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये गुजरात नहीं है, ये बंगाल है। साथ में हम ये भी कह देना चाहते हैं कि इस वक्त आप जिस कश्ती पे सवार हैं, ऐसे दो राहे पर आप हैं कि जहां आपको दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। एक बात याद रखिएगा, एक सड़क खराब हो तो आप चाहे जितना अच्छा जूता पहन लें, खराब जूता भी अगर आप पहन लें और रास्ता कंकरीला हो, पत्थर वाला हो, तब भी आप खराब जूता पहनकर उस कंकरीली और पत्थर वाले रास्ते से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंकर या पत्थर आपके जूते के अंदर आ जाए तो रास्ता चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन आपके पैरों में जूते के अंदर का वो कंकर, वो पत्थर, वो रास्ता आपको तय नहीं करने देगा। ये इस बात की अलामत है कि हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान का ख़तरा है, गैरों से कम का। मेरा इशारा कहाँ है वो आप समझ रहे होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। एक चीज़ और, इस वक्त बड़ा नुकसान क्या है और छोटा नुकसान क्या है, ये आपको सोचना है। चाहे जितनी हमदर्दी है हमारे बारे में या मुसलमानों के बारे में किसी को, लेकिन अगर छोटे नुकसान से को बचाने के लिए अगर हम एक बड़ा नुकसान कर गए तो आने वाली तारीख़, इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस वक्त हमारी कमपट्टी पर पिस्टल और बंदूक रखी हुई है और कोई ये कह रहा है कि अपना हाथ कटाओ, ये हाथ मुझे दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। ये पोजीशन है हमारी। अब हाथ भी हमें प्यारा है,
और जान भी हमें प्यारी है। लेकिन अक्लमंदी ये है कि छोटा नुकसान करके अगर बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, हाथ कटा दें और जान बचा लें, तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी का काम होगा। लेकिन हाथ बचाने के चक्कर में कहीं हम जान भी दे बैठे और हाथ भी ना बचे और जान भी ना बचे और पिस्टल हमें मार दी जाए, गोली हमें मार दी जाए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे। छोटा नुकसान कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। और बड़ा नुकसान ये है कि बंगाल के अंदर माफिया लोग, डॉन लोग, खून की नदियां बहाने वाले लोग बंगाल की सरजमीन पर ना आ जाएं। इस सिलसिले में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आपको करना पड़े अपना तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं बच्चे को या माँ को, दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ बस। अब आप बताइए कि बच्चे को बचाऊं या माँ को। लेकिन बच्चे का बचाना इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है जितना उसकी माँ को बचाना फ़ायदेमंद है। इसलिए अगर बच्चे का नुकसान करके माँ को बचाया जा सकता है तो बच्चे का नुकसान कर दीजिए और माँ को बचा लीजिए। यही शरीयत कहती है, यही दीन कहता है, यही इस्लाम कहता है। अगर अपने चंद लोगों को खोकर अगर हम बहुत बड़े फितने से, बहुत बड़े दहशतगर्द और आतंकवादी पार्टी से अगर हम बंगाल को बचा लिए अपने आप को, तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो गए हैं। थोड़ा बहुत नुकसान कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, आपके मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि आपका वोट कटने ना पाए। ज़रूरत इस बात की है कि आपका इत्तेहाद रहे। आप इससे पहले मीटिंगें कर लीजिए, आप इससे पहले अपने आप को संभाल लीजिए और आप एक माइंड बना लीजिए कि हमारे लिए इस वक्त बंगाल में क्या चीज़ बेहतर है और कौन बेहतर है। अपने माइंड को बना लीजिए। बस मैं बंगाल का नहीं हूँ, वैसे भी इंडिया टीवी वाला मेरे हाथ धो के नहीं, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम तकरीर कर रहे हैं, जलसे में प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ, और वो दिल्ली में बैठ के कहता है कि ममता दीदी पैसा देती है मौलाना जर्जीस को। हालांकि हम कभी मिले भी नहीं है उस बेचारी से, हम कभी गए भी नहीं है, वो हमें जानती भी नहीं होंगी। लेकिन चूँकि इनको हड्डियाँ डाल दी गई हैं ना, ये वही बोलेंगे जो इनको बुलवाया जाएगा, क्योंकि हड्डी में लगा हुआ खून का चस्का इतना मज़ेदार है। और वो भी हड्डी डालने वाले कौन हैं? इस देश के सर्वोच्च पद पे विराजमान हैं। उनकी डाली हुई हड्डियों से का टेस्ट कितना अच्छा होगा। सारा मीडिया देख, किसान गए मार मार के भगा रहे हैं उनको, लेकिन इन बेशर्मों की आंखें नहीं खुल रही हैं, भगा रहे हैं उनको। गोदी मीडिया कहा जा रहा, पालतू कुत्ता कहा जा रहा, सब कुछ कहा जा रहा है। उनको अपने बाउंड्री में एंट्री नहीं दी जा रही है। हाय 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 हाय, गोदी मीडिया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दौलत, हड्डी और हड्डी में लगा हुआ खून इतना जायकेदार है कि अभी भी किसानों का दर्द दिखाने के लिए मीडिया तैयार नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बंगाल के अंदर अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे अमल अच्छे होंगे तो अच्छे लोग हमारे ऊपर आएंगे, हमारे अमल बुरे होंगे तो बुरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस बंगाल को शर पसंदों से महफूज फरमाए, फितना परवरों से महफूज फरमाए। और अल्लाह इस बंगाल के अंदर गंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमनी तहजीब जो पहले से चली आ रही है, अल्लाह वो बनी है, वो बनी रहे। और अल्लाह हमारे बंगाल की तो हिफाजत फरमा गुंडों से और शरपसंद पार्टियों से और उन लोगों से जो लोग हमारे बंगाल को गुजरात बनाने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों से हमारे बंगाल की हिफाजत फरमा। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, फ़िरोज़ भाई ने इतना बड़ा जलसा किया, मैं कैसे आया हूँ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कल रात में 11 बजे, 11:30 बजे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। यकीन दिलाने के लिए मैंने वीडियो कॉल करके भी सालमारी के हमारे इस्माइल साहब हैं जिन्होंने प्रोग्राम लेने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैंने उनको दिखाया
कल ही अचानक हमारी जो माँ थी वालदा, वो हमारे जो बहनोई थे वो उनको अपने घर की तरफ ले जा रहे थे कि चलो आज तुम हमारे घर चलो। तो रास्ते में थोड़ी सी ऊंचान, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, चढ़ाऊ थोड़ा सा पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि हमें उतार दो बेटा और थोड़ा सा मैं पैदल चल लेती हूँ, उसके बाद बिठा लेना मुझे गाड़ी पर। लेकिन वो नहीं हम निकाल लेंगे, और वो बाइक से गिर गई, सर पे चोट लगी, वॉमिटिंग नहीं बंद हो रही थी, चक्कर बहुत तेज़ थे। जाहिर बात है 68 साल 68 साल की उम्र है। उनको लेके फ़ौरन भागे, जो डॉक्टर करीब था उससे पट्टी उट्टी बंधवाई, लेकिन उनकी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। तो रात के 10 बजे उस डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में ले जाइए। उनको लेके इमरजेंसी में भागे। उसने कहा कि अगर उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं तो मामला सीरियस है, तो सिटी स्कैन कराइए। तो रात में डॉक्टर नहीं था, उसको फ़ोन करके बुलाया, नहीं आ रहा था कि अरे रात हो गई। तो आजकल आप जानते हैं जब तक सोर्स न लगाया जाए, इधर उधर फ़ोन न लगाए जाएँ, तब तक कोशिश की गई। बहरहाल वो उठ के आया। मैंने वहीं इनको फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाया, इस्माइल साहब को देखिए मैं सिटी स्कैन करा रहा हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। बहरहाल रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास डॉक्टर ने ये कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, ज़्यादा चोट नहीं है, वॉमिटिंग है, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। मौलाना साहब आप अगर कहीं जाना चाहते प्रोग्राम में आप जाइए, यहाँ आपके भाई हैं, दूसरे लोग हैं इस पोजीशन में कि वो आज भी हैं। और बागडोरा जब एयरपोर्ट पे मैं उतरा उस वक्त से मैं अभी तक फ़ोन पे बराबर राब्ते में हूँ, अब तबीयत कैसी है, अब तबीयत कैसी है। अचानक 5 बजे मैं हिल गया जब उसने कहा कि यहाँ से रेफ़र किया जाएगा दूसरे हॉस्पिटल में। फिर पता चला कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है, तो अभी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बार अल्लाह हमारी वालदा को भी शिफाए कामला और आजिला अता फ़रमाए, और जो भी उनके अलावा बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फ़रमाए। तो मेरे भाइयों, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत व तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे और उनको शिफाए कामला और आजिला अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, ये इलाक़ा मुझे बता दिया गया था कि हमारे हिंदू भाई यहाँ ज़्यादा हैं, हिंदू भाई भी हैं, और ज़्यादातर हमारे इस इलाके के अंदर हमारे बरेलवी भाई, हनफी भाई ये ज़्यादा हैं। तो बहरहाल हम सब लोग कलमे की बुनियाद पर एक हैं, और इस वक्त CA और NRC को लेकर ये सारे मुद्दे उठे हुए हैं। इस वक्त तो हमें और आपको हनफी, देवबंदी, शिया, सुन्नी में बढ़ना ही नहीं चाहिए। इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम लोग सब इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर जमा हों और एकता का सबूत पेश करें। आप अपनी जगह पर खुश रहें, हम अपनी जगह पर खुश रहें, और तहकीक करते रहें। दीन के अंदर कोई किसी को गाली ना दे। थोड़ा आगे वो मैं 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। माइक में हमारे उसमें बोलने में कमी नहीं है, इनके माइक में ही कमी है। करीब बोलने से नहीं होता है, माइक में वो होनी चाहिए। चलिए, और असल में ये चैनल वाले जो आए हैं ना, मीडिया वाले, इनसे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसी को बना दिया पूरा इन्होंने छत्ता। अभी वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अब आवाज़ जब तेज़ होगी तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सुनिए, तो इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम सब लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम। इस वक्त आज के इस माहौल में कोई करता है कि ये इसके पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे इसकी नमाज नहीं, ऐसे मौलवी को स्टेज से उतारो और जूते मार के भगाओ। ऐसे मौके पर ये पूरी कौम का दुश्मन है, ये लड़ा रहा है। ये मौका नहीं है लड़ाने का, ये मौका नहीं है अपनी पेट की तोंद को मोटा करने का, ये मौका नहीं है। इस वक्त एक मसले नहीं है हमारे सामने, एक मसले नहीं है। किसानों का आंदोलन देखकर सरकार ये देखना चाहती है कि कितने पानी में है। इसके बाद फिर वही मुद्दा उठने वाला है CA और NRC का। आप और हम लोग लड़ते रहेंगे तो माफ़ कीजिएगा, वो तो यही चाहते ही हैं कि ये लोग लड़ें और हम लोग इनके लड़ने का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको जो मज़हब दिया है, जो इस्लाम दिया है, वो एक ऐसा मज़हब है
जो हमें भाईचारा सिखाता है, जो हमें दूसरों के बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करना सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरे धर्म के मानने वाले, दूसरे मज़हब के मानने वाले, जो उनके महान पुरुष हैं, जो उनके बिगेस्ट मैन हैं, जो उनके अच्छे लोग हैं, जिनको वो महान पुरुष तसव्वुर करते हैं, तुम उनको बुरा मत कहो, उनकी इज्जत करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, ताकि वो भी तुम्हारे महान पुरुष यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब करें, सम्मान करें, इज्जत करें। जब हम दूसरों के बुज़ुर्गों को इज्जत देंगे तो दूसरे भी हमारे बुज़ुर्ग को इज्जत देंगे। जब हम दूसरे अन्य धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म वालों को जब हम बुरा कहेंगे तो जाहिर बात है कि वो हमारे नबी को भी बुरा कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कितना कम अकल और बेवकूफ़ है, वो पागल है जो अपनी माँ को गाली देता है। तो जानते हो साहबा ने क्या कहा था? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा कमबख्त इंसान कौन होगा जो अपनी माँ को गाली दे? क्या ऐसा भी दुनिया में कोई है जो अपनी माँ को गाली दे? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, जब तुम दूसरे को उसकी माँ की गाली दोगे, किसी और को उसकी माँ की गाली दोगे, तो जवाब में वो भी तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा। तो तुम्हारी माँ को वो जो गाली दे रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद बने। ना आपने उसकी माँ को गाली दी होती, ना उसने जवाब में आपकी माँ को गाली दी होती। तो आपकी माँ को जो गाली पड़ रही है वो आपकी वजह से, यानी वो उसने नहीं बल्कि आपने गाली दी है। दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत करोगे तो आपकी भी माँ बहन बेटियों की इज्जत होगी। इसीलिए आप हर धर्म की किताब पढ़िए, आपको अकल आपकी खुल जाएगी, अकल, दिमाग आपका खुल जाएगा। दिमाग, जैन धर्म की किताब उठाकर देखें, जैन शास्त्र के अंदर आज भी ये लिखा हुआ है, तुम ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम अपनी बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते हो तो मत खिलाओ, तुम्हें चिंता किस चीज़ की है, तुम्हारे लिए अरहन काफ़ी है। अरहन, अरहन संस्कृत का शब्द है। इसकी जब डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखेंगे, अरहन को नालंद विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी आती है, संस्कृत इनटू हिंदी, संस्कृत और हिंदी में जब अरहन का की मीनिंग उस डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा पक्षदाता। अरहन का माना पक्षदाता, हिमायत करने वाला, सिफारिश करने वाला, सिफारिश करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। शिफात करने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? शफीअ। शफीअ, शिफात करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गुनाहगार लोगों की शिफात कराएंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये मेरे गुनाहगार उम्मती हैं, तू इनको बख्श दे। अल्लाह ताला नबी अकरम की दुआ सुनेगा और जितनों को चाहेगा बख्श देगा। इसलिए नबी अकरम का एक नाम पड़ गया, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। शफीई का अगर हम संस्कृत में तर्जमा करें तो क्या होगा? अरहन। अरहन के माना सिफारिश करने वाला। तू अगर पूजा नहीं करता है तो मत कर, तू किसी गरीब को खाना नहीं खिलाता है तो मत खिला, तू किसी अपने बाप की सेवा नहीं करता है तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज़ की है? तेरे लिए अरहन काफ़ी है, यानी तेरे लिए शफीउल मुज़नबीन काफ़ी है। क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में गिर जाएंगे, आवाज़ आएगी, इरफा रअसक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, अपने सर को बुलंद कीजिए, सजदे से अपना सर उठाइए, सल मांगिए, क्या मांगते हो तो होता आपको दिया जाएगा, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। वशफिअ
तुशफ़ा, आप अगर किसी की सिफारिश करेंगे तो आपकी सिफारिश भी कबूल की जाएगी। अरहन का माना शफी या शफी का माना अरहन, यानी जैन शास्त्र के अंदर जो अरहन का शब्द आया है वो अरहन की अगर जो मीनिंग की जाए तो वो अरहन का शब्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पूरा उतरता है। सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ, आप चले जाइए इस वक्त तो दिल्ली में गुरुद्वारे में चले जाइए और गुरु ग्रंथ उनसे मांगिए, आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, वो दे देते हैं। सिखों के गुरुद्वारे के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, वहाँ बैठ के आप किताब भी पढ़ सकते हैं। सिख धर्म की जो किताबें हैं वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ किताबें सस्ती कीमत पे बिकती भी हैं, आप ख़रीदना चाहें तो वहाँ से ख़रीद के भी ला सकते हैं। गुरु ग्रंथ आप ले लीजिए, गुरु ग्रंथ में मोहम्मद का शब्द ऐसे ही मिलेगा, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। दहटा नूर मोहम्मद दहटा नबी रसूल, नूर मोहम्मद को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को जब गुरु नानक ने पढ़ा, नानक देख कुदरत गए सभी भूल, तो नानक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो मौजिज़े पढ़े, जो मौजिज़े दे के चांद के 2 टुकड़े कर देना, ये कर देना, वो कर देना, एक गिलास दूध असहाबे सुफ़्फ़ा के 116-120 लोगों को पिला देना, ये जब चमत्कार देखा तो गुरु ग्रंथ कहता है नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब ये चमत्कार, ये मौजिज़े देखे तो सब कुछ भूल गए। यानी नानक ने कहा कि इसी का तो वेट कर रहे थे, इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे, यही तो आखिरी नबी है। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये गुरु ग्रंथ में आज भी नूर मोहम्मद और नबी रसूल का लफ्ज शब्द आज भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ के अंदर। सिखों की किताब में अरहन और जैनियों की किताब में अरहन, सिखों की किताब में दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये शब्द आज भी मौजूद है। ईसाइयों में चले जाइए, भारत में भी ईसाई लोग हैं, खुद हमारे इटावा के अंदर क्रिश्चियन लोग हैं, उनका एक चर्च भी बना हुआ है, आप उनसे बाइबल मांग सकते हैं और बाइबल के वो नंबर 5 5वीं जिल्द के अंदर आप ये शब्द देख सकते हैं, ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश की बाइबल है वो, उसमें आप ये लफ्ज़ पढ़, आज भी ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं, आई विल प्रे द फादर he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world cometh, his name will be Muhammad, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad। ये आज भी लिखा हुआ है, आज भी। I will pray, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं अपने पिता से, मैं अपने फादर से ये दुआ करूंगा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे दे, वो तुम्हें दूसरा रहनुमा दे दे, वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे दे, वो तुम्हें दूसरा समझाने वाला दे दे। अब मेरी जरूरत नहीं है, आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं तुम्हें कोई भी अच्छा या बुरा, अच्छा काम करने का और बुरे काम से रोकने का हुक्म अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्थ, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। प्रिंस, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना जरूरी है। मैं जाऊंगा तो वो आएगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। और क्या कहा? जब वो आ जाए तो उसका नाम देखना क्या होगा, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन कह रहा है? जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा।
ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि उसका नाम अहमद होगा, कुरान ने ये इसी बात को रिकॉर्ड कर लिया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब ईसा मरियम के बेटे ने कहा या बनी इस्राईल, ओ इस्राइल के बेटो, ओ मेरी कौम के लोगों, या बनी इस्राईल, ओ मेरी कौम के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेजा गया। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब लेके आए तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। मूसा एक पैगंबर थे, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। लेकिन मेरे बाद भी एक नबी आएगा, मेरे बाद भी एक समाचार सुनाने वाला आएगा, मेरे बाद भी एक खुशखबरी देने वाला आएगा, मेरे बाद भी तुम्हें एक नसीहत करने वाला आएगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ, मैं तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूँ। एक ऐसे नबी का जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने तो बाइबल की पुष्टि कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आखिरी जो नबी आएगा, जो मेरे बाद आएगा, मेरे जाने के बाद, उसका नाम क्या होगा? हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा? अहमद। अल्लाह के नबी के दो नाम हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद। और भी नाम हैं, लेकिन मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा था। याद रखिएगा, ये दोनों नाम हैं और कुरान में दोनों नाम का जिक्र किया गया है। और ख़ुद बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से नाम बताए, उन नामों में दो नाम मोहम्मद और अहमद भी बताए। आपने फरमाया, इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नास अला क़दमैया यौमल क़ियामा व अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल के अल्फाज हैं कि मेरे चंद नाम हैं, मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है, मेरा एक नाम माही है, मिटाने वाला, अल्लाह मेरे ज़रिए गुनाहों को मिटाता है, और मेरा एक नाम हाशिर है, जमा करने वाला। क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे कदम, मेरे पैरों के इर्द गिर्द, मेरे कदमों तले जमा किए जाएंगे। और मेरा एक नाम आकिब है, बाद में आने वाला, वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, और आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नहीं आए, यानी अल्लाह के रसूल सबसे बाद में आए और आपके बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये आपने नाम बताए तो उसमें एक नाम अहमद भी बताया। तो बाइबल के अंदर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है, कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनका एक एक बच्चा भी नहीं है। तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तादाद बढ़ कैसे गई? और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। तादाद तुम्हारी ज़्यादा बढ़ रही है। शादी हुई नहीं है या हुई है तो छोड़े बैठे, तब भी बढ़ रही तादाद। समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। लोग उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। वो तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना। 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़
करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, सब जोड़ के होते हैं, लेकिन एक ख़ास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, ताज्जुब यह है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अब ये मेरा कसूर नहीं, अब ये माइक वाला जाने और आप लोग जाने भाई, लेकिन शोर मत करिएगा, इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ थोड़ी होगी यार। पैसा पूरा लेंगे, माइक अधूरा दे रहे हैं। अब इतना हम थोड़ी करीब से बोलेंगे कि ऐसे हो तो दांत ही टूट जाए। आइए, मोहम्मद अहमद एक तरफ से आपको नाम दिखाता हूँ। हिंदू भाइयों से कोई शिकायत नहीं, उनसे क्यों शिकायत होगी, तो हमारे भाई हैं। कुरान ने भी कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, हम सब भाई हैं। हमें आपसे, हिंदू भाइयों से शिकायत थोड़ी है, हमें अपने उस बाप की कुछ नालायक औलादों से शिकायत है बस, जो हमें भाई मानने से इनकार कर रहे हैं। वो हमें मनु की औलाद, मनुष्य नहीं मानते हैं। आदम का बेटा, आदम की औलाद में आदमी नहीं मानते हैं, और मानते होते तो माफ कीजिएगा भाई तसव्वुर किया होता, और भाई तसव्वुर किया होता तो कोई इस मुल्क से भाई को बाहर करने की बात न करता, इस घर से बाहर करने की बात न करता। इनके धर्म में भी भाई लिखा है, प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाय पुरहूयसे मरुद्रग्नागही। बताऊंगा, पहले एक तरफ से आइए। मोहम्मद देखिए कितनी जगह वेदों में आया। मोहम्मद तस्मिन्नन्तरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता। तस्मिन्नन्तरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद हमने 2 बार पढ़ा इस मंत्र को। महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। आइए, महामद हो गया। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 मंत्र नंबर, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। दूसरा जो पढ़ा वो 17 है, और पहला जो पढ़ा था वो 18 है। एक में महामद, एक में मोहम्मद। अहमद देख लीजिए। विदह मिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात। वेदः मित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। पहले इन 3 मंत्रों को समझ लो, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ेंगे। 17 वाला मंत्र देख लीजिए। अज्ञान हेतु किरत, अंतिम कल्कि के आने से पहले, अंतिम अवतार के आने से पहले, कल्कि महर्षि के आने से पहले अंधकार होगा, जिहालत होगी, तारीकी होगी, अंधेरा होगा। अज्ञान हेतु किरत, वो कल्कि जब इस धरती पर आएगा तो पहले अज्ञानता को, जिहालत को, तारीकी को खत्म करेगा।
अज्ञानता, जिहालत को ख़त्म करेगा। जिहालत। हेतु किरत, और सबका हितकारी होगा, सबके लिए आएगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए। हेतु किरत, सबके का हितकारी होगा। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, सिख को भी मिलती है, ईसाई को भी मिलती है। सूरज किसी धर्म का नहीं होता है, वो सबका। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि जब आएंगे तो वो सबके हितकारी होंगे। यानी वो जो शिक्षा लेकर आएंगे, जो तालीम लेकर आएंगे, वो तालीम सबके लिए होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए होगी। नाम क्या होगा? मोहम्मदांधिकारम। मोहम्मद अंधिकारम जब मिलाएंगे, उसूल है, जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम। ये अलग अलग करके पढ़ेंगे, और जब एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मदांधिकारम। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और जब मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ऐसे ही नून के ज़बर को लाम से मिला दिया जाएगा तो अलिफ गिर जाएगा, क्या होगा? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम। अलग अलग पढ़ेंगे तो आ पढ़ा जाएगा, और जब एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण, तलफ़ुज़ कैसे होगा? प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा? मोहम्मद मदांधिकारम। मदांधिकारम आ गिर जाएगा, और वो आ की आवाज़ दा के दा में बढ़ जाएगी। मोहम्मदांधिकारम नाशम। अंधेरे को नाश करने वाले का नाम मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। सच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। पूछो उलमा से, औरतें, स्त्रियां खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थीं। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था, वो बरहना और नंगी होकर, बरहना होकर नंगी होकर वो तवाफ किया करती थी। शादी के नए नए तरीके थे। लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता था, उसके साथ पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी औरत को किसी अपने दोस्त के घर भेज देता था, और अपने दोस्त से कहता था कि तुम इसके साथ मिलो, तुम इसके साथ मुजामियत करो, हम बिस्तरी करो। वो उसके साथ मिलता था। जब पता चल जाता था कि मेरे दोस्त से उसका हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तब पति अपनी पत्नी को उसके घर से ले आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो। ये वो लोगों की नज़रों में अपने बच्चे को शरीफ बनाने के लिए ऐसा करते थे। शादी तो खुद किए, घर में लेके भी आए, लेकिन मिलते नहीं थे जब तक कि उसका दोस्त, उसका कोई साथी अपनी उसकी बीवी से न मिल ले और ये कन्फर्म ना हो जाए कि उससे हमल ठहर गया है। ये शादी का तरीका था। एक और तरीका ये था कि एक औरत से 3, 4, 5, 6, 10 तक लोग मिलते, 3 से ज़्यादा और 10 तक, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से नीचे, यानी 9 या 10, 10 से ज़्यादा नहीं। एक औरत से इतने लोग मिलते, पूरे साल मिलते। आज 1-2 मिले, कल 1-2 मिले, 1-2 महीने के बाद मिले, ऐसे मिलते। हामिला हो जाती तब भी मिलते, और हमल के आखिरी 2-3 महीने में छोड़ देते। जब बच्चा पैदा हो जाता, जब उस औरत के बच्चा पैदा होता तो उस औरत वो 10 को बुलाती, जितने लोगों के साथ संपर्क में
थी सबको बुलाती और उसके बाद कहती कि तुम भी मिले हमसे, तुमने भी हमसे मुलाकात की। अब ये बच्चा मेरे पैदा हुआ है, अब ये औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये औरत उस बच्चे को उन 10 लोगों में से जितने लोग उससे मिले जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था और ये उसकी पत्नी मान ली जाती थी, और जिसकी गोद में बच्चा रखा गया वो इस औरत का पति मान लिया जाता था। और मजाल नहीं थी कि कोई इससे इनकार करे। ये सब शराफत और तहारत के नाम पर होता था। निकाह का ऐसा भयंकर, इस तरीके के भयंकर तरीके थे। जुए में लोग रकम हारने के बाद मकान लगा दिया करते थे, और मकान हारने के बाद अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और जुए में पत्नी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। मेरे भाइयों, इतना अंधकार था, इतनी जिहालत थी। वेदों के आधार पर देखा जाए, वेदों के आधार पर तो जिहालत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी को कहा गया, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। जिहालत के दौर में आएंगे, हेतु किरत सबके हितकारी होंगे, सबके लिए आएंगे। मोहम्मद उनका नाम मोहम्मद होगा, अंधकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा दूर होगा, उनके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ऐसा अंधेरा मिटा कि आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर देख लो, अगर आपका 10 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल अगर ज़मीन पर गिर गया है, पड़ा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उसको उठा ले, क्योंकि CCTV कैमरे देख रहे हैं। उठा लिया तो जिसका है उस तक पहुंचाओ, और पता चला कि नहीं पहुंचाया और ऐलान भी नहीं किया तो फिर हाथ कटवाओ। आज भी इधर तो अगर मौलाना जर्जीस को मिल जाए तो सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस ही सेट हो जाएगी, आधा तेरा आधा मेरा। अब जिसका है वो चीख रहा है, लेकिन अब उसको नहीं मिलेगा। हट, मिला ही नहीं, है ही नहीं। वहाँ ये उठाएंगे तो हाथ कटने तक की नौबत आए, पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा होता पुलिस ही को उठाना पड़ता है और वही बॉक्स में डाल देती है। ये हालत है, ऐसा अंधेरा बेटा। जाइए सऊदी अरब की सरजमीन से 3 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट से कहिए कि दे, 5 साल का रिकॉर्ड आप मंगवाइए। 5 साल के रिकॉर्ड में आपको एक भी रेप की घटना नहीं मिलेगी, 5 साल के रिकॉर्ड में। इंडिया का रिकॉर्ड मंगा के देखिए तो पता चला बीजेपी के नेता ही मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा। ये रेपिस्ट फला सत्ताधारी मिलेंगे। 5 साल की जिंदगी में एक रेप का केस नहीं मिलेगा। और यहां कोई थाना ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां रेप का केस दर्ज ना हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर 7 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 7 मिनट में एक रेप। पूरे इंडिया का एक रिकॉर्ड है, हर 7 मिनट में एक रेप, हर 3 मिनट में शराब पी जा रही है, हर 4 मिनट में एक चोरी हो रही है, हर 7 मिनट में एक रेप हो रहा है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब इस दुनिया में आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा। उसके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद हो गया, मोहम्मद। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्वितः, यह 18वां है मंत्र। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्वितः
मलेच्छियों के आचार्य आएंगे, मलेच्छियों के आचार आएंगे। मलेच्छ अनपढ़ जाए, आचार्य माने गुरु, टीचर, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, सिखलाने वाला। अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे, समन्विता। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको बराबर की नजर से देखेंगे। तस्मिन्नंतरे मलेच्छाचारण समन्विता महामदिति खयात, महामदिति खयाति शिष्य शाखा समन्विता। उनकी खयाती, उनकी शोहरत महामद के नाम से होगी। एक जगह मोहम्मद, एक जगह मोहम्मद। उनकी पहचान किससे होगी? महामद के नाम से होगी। अनपढ़ों के अंदर ही आए थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अरब से ज्यादा अनपढ़ कौन होगा? उनको तो उम्मी कहा जाता था, उम्मी अरबों में। क्यों? अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अरब के लोग उसको क्या कहते थे? उम्मी। मां के पेट से जैसे बच्चा निकलता वैसे ही मां के पेट से निकला हुआ उम्मी, अनपढ़। तो बताइए, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जितना अनपढ़ होता है, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए तो आप भी उम्मी थे। अब सुनिए, अनपढ़ का माना क्या हुआ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी अनपढ़। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं था, किसी उस्ताद ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन जब ये कहा जाए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो इसका मतलब ये होगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया था। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कुरान दिया, जिब्राइल दुनिया में आते थे तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐसे पढ़ाओ, और जिब्राइल वैसे पढ़ाते थे। तो और सुनिए, एक चीज़ और बताएं, मौलाना जर्जीस को 20 साल पहले मेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था, आज हमें बहुत सी बातें याद नहीं हैं। बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी बातें याद नहीं हैं। ऐसा होता है, हम खुद अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आज जो सबक जब घर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाते हैं तो आज उसको पढ़ाया, कल उससे सुन रहे हैं तो आधी चीज़ याद रही और आधी भूल गया। बच्चा क्या बड़ा भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बातें याद रहे। तो ये इस बात की दलील है, इंसान जब किसी इंसान को पढ़ाता है तो इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूला भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भुलाया जा सकता। दलील चाहिए? अब हमारे पास दलील किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब से तो मिलेगी नहीं। हम लोग जो दलील देंगे तो कुरान हदीस से ही देंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा सनुक़रिउ का फला तंसा, पढ़े है ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की सूरत याद होगी आपको, पढ़िए उसमें सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउ का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। पता ये चला, अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल नहीं सकता। इंसान का पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक इंसान नहीं भूल सकता। और अल्लाह हर इंसान को पढ़ाता नहीं है, उसी को पढ़ाता है जो उसकी नज़र में ख़ास होता है, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला का उस्ताद कौन है? अल्लाह के नबी का उस्ताद कौन है? अल्लाह। किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अब सुनिए, अरब के लोग उम्मी थे, अनपढ़ थे, और उन्हीं अनपढ़ों में एक उम्मी, एक अनपढ़ लोगों की नज़र में वो अनपढ़ था, अरब वालों की नज़र में अनपढ़ था। क्यों?
क्योंकि अरब के लोग अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद जब पैदा हुए तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था 2 महीना पहले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। जब 8 साल के हुए तो उनके दादा भी छोड़ के चले गए, अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल। इस बच्चे को तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। 40 साल के बाद नबी बन गए। अरब के लोग जानते थे ये तो वैसा ही है जैसे हम लोग अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, ये तो वैसा ही अनपढ़ है। कुरान ने उसी तरफ इशारा किया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उसी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया। हाँ, याद करो, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, जिसने उम्मियों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जिसने अनपढ़ों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा। वो रसूल क्या करता है? अब वेद देखिए, आचार्य, वो अनपढ़ों में जाएंगे, उनके गुरु होंगे। तो गुरु अगर अनपढ़ होता तो अनपढ़ तो गुरु नहीं हो सकता है, पढ़ाने वाला अनपढ़ तो नहीं हो सकता है। वो मलेच्चियों में अनपढ़ों में जाएंगे लेकिन उनके गुरु होंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको सिखलाएंगे। अल्लाह ने भी क्या कहा? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से भेजा। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, उनको शिर्क और बिदअत और गुनाहों की दलदल और गंदगी से पाक व साफ करते हैं। वो नबी उनको गुनाहों की, नापाकी की और शिर्क और बिदअत की गंदगियों से निकालते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी उनको कुरान और हदीस, किताब और हिकमत सिखलाते हैं। सिखलाने वाला ही तो मुअल्लिम है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो सिखलाते हैं किताब और हिकमत, वो सिखलाते हैं उनको कुरान और हदीस, वो सिखलाते हैं उनको दीन की बातें। सिखलाने वाला आचार्य हुआ, सिखलाने वाला गुरु हुआ। वेद ने जो गुरु बताया है आखिरी नबी को, लेकिन नाम बताया मुहम्मद इत्तिखयात, ओ मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे, अनपढ़ों के अंदर आएंगे। और आगे क्या कहा? समन्विता, उनकी नज़र में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो सबको बराबर की नज़र से देखेंगे, सबको बराबर की नज़र से। बड़े हसीन खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं नबी की मजलिस में, सहाबाए किराम सितारों की तरह चमकने वाले नबी की मजलिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सहाबाए किराम को याद नहीं करते। उसी मजलिस में ऐलान करते हैं, आईना बिलाल, आईना बिलाल, लोगों बिलाल कहाँ है? बिलाल नहीं दिख रहे। बिलाल जो सर डाले बैठे थे, वो बिलाल जो सर झुकाए बैठे थे, उन्होंने जब अपना नाम सुना तो गर्दन उठाई, कहने लगे लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यहाँ हूँ, मैं भी आपकी नसीहत सुनने आया हूँ। आप जो अभी खुतबा देंगे, आप जो अभी चंद बातें बताएंगे, वो मैं सुनने आया हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया, लोगों जानते हो ये कौन है? लोगों ने कहा बिलाल। कहा नहीं, इसके अलावा भी तुम जानते हो ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया, आए लोगों, ये बिलाल है। मैं जन्नत देख कर आया, मैं जहन्नम देख कर आया, मुझे मेराज हुई, मुझे जिब्रील ने जन्नत और जहन्नम का दौरा कराया। लोगों, ये बिलाल है। मैंने जब जन्नत का दौरा किया तो जन्नत के अंदर मुझसे आगे आगे बिलाल चल रहे थे और बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। ये बिलाल है जन्नत के अंदर जिनके जूतों की आवाज मैंने सुनी। आए लोगों, मालूम है
बिलाल को अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी, यानी मुझे ये बता दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लो कि मैंने बिलाल को जन्नत दे दी। यकीन ना आए तो सुन लो बिलाल के जूतों की आवाज़। मैंने बिलाल को नहीं देखा, लेकिन बिलाल के जूतों की आवाज़ मेरे कानों में गई, यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया कि बिलाल जन्नती हैं। आए बिलाल, आज बताओ तुम ऐसा कौन सा नेक काम करते हो? आए बिलाल, बताओ आज तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया, जिसकी वजह से जन्नती बताया। बिलाल कहते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, जो सब करते हैं उतना ही हम करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल सोचो, गौर करो, देख लो, समझ लो। नहीं अल्लाह के रसूल, जितना सब अमल करते उतना हम। हाँ, एक चीज़ ऐसी है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखी। अब वो अमल देखो इधर, अब वो अमल देखो क्या था। एक अमल ऐसा है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखा, करते होंगे लोग लेकिन मैंने नहीं देखा। कहा क्या? कहा वो अमल ये है कि मैं बग़ैर वज़ू के कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वज़ू टूटता है, जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन वज़ू बना लेता हूँ। जब भी मेरा वज़ू, जब भी पेशाब किया फ़ौरन वज़ू बना लिया, जब भी लैट्रिन की फ़ौरन वज़ू बना लिया, जब भी सोकर आँख खुली वज़ू बना लिया। इंसानी फितरत है, जब भी हवा पास हुई फ़ौरन मैंने वज़ू बना लिया। और वज़ू बनाने के बाद मैं जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देता है मैं नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ, 2 रकात, कभी 4 रकात, कभी 6 रकात। वक्त जितना होता है मेरे पास मैं 2, 4, 6, 8 रकातें मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, नफिल का एहतिमाम ज़रूर करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस आए बिलाल, बस यही वो नेक अमल है। आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है, खुशखबरी सुना दी। इतना कहना था, मजमे में एक सहाबी उठते हैं, आए बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिलाल कहते नहीं। क्यों नहीं कर लेते हो? का कैसे कर लूं? मैं इतना काला हूं, इतना काला हूं कि जो लड़की एक बार देखती है रिजेक्ट कर देती है, मेरा रिश्ता नहीं होता। उस सहाबी ने फरमाया ए बिलाल मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं एक नजर तुम्हें अपनी बेटी दिखा देता हूं। वो पानी लेकर आएगी, तुम उसके चेहरे पर और उसकी हाथ की हथेलियों पर एक बार नजर डाल लो। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं तुम्हें अपनी बेटी निकाह में देने के लिए तैयार। आए बिलाल, मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की तारीफ क्या करूं? मेरी बेटी के बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आ चुके हैं, मेरे मोहल्ले में लोग उसको चांद का टुकड़ा बोलते हैं। उधर से दूसरे उठे, आए बिलाल अच्छा भला रखा था। आए बिलाल, दूसरा उठा, आए बिलाल पहले इन्होंने कहा इनके यहां जाकर इनकी बेटी देख लो और अगर पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलो, मेरी बेटी भी एक नजर देख लो। अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। कौन? बिलाल। रंग कैसा? काला। और काला भी कैसा? हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। मोटे होंठ, हबशी लोगों के होते हैं ना मोटे होंठ, जैसे क्रिस गेल के, देखा होगा खेलने वाला खिलाड़ी, मोटे होंठ, ये सब लिखा है, मैं बुराई नहीं, लिखा है।
गीबत नहीं है, लिखा है, सिर्फ इसलिए लिखा कि देखो ऐसे होने के बावजूद रिश्ते के लिए काला नहीं देखा जाता था, मोटे होंठ नहीं देखे जाते थे, अमीरी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद नहीं देखी जाती थी, बल्कि क्या देखा जाता था? साहबा अपनी बेटी का निकाह करने के लिए बिलाल की दीनदारी देख रहे हैं। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आ गई तो वो भी नेक अमल करेगी और वो भी नेक अमल करने वाली बन जाएगी, और मेरी बेटी नेक अमल करने वाली बन गई तो वो जन्नत की हकदार होगी, और मुझे मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ जन्नत में चली जाएगी। और दीनदार लड़के से निकाह करने की वजह से अल्लाह ताला उसके बाप को भी जन्नत दे देगा। ये देखा जाता था। ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल? तो लड़की देखने कौन जाता है? व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगा लेते हैं। अब व्हाट्सएप में फ़ोटो जब मंगाओगे तो वो तो बंदरिया भी तुम्हें हीरोइन लगेगी। वो तो इतना लीप पोत के, और जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर की लिपस्टिक, और ये भी भरोसा नहीं कि वो अपनी दे रही है या किसी और की दे रही है। बाद में पता चला कि वो ऐसे है, हमें नहीं देख रही, किसी और को देख रही, किसी और लग रहा है, वो देख रही हमें लेकिन लग रहा किसी और को देख रही। एक बाल्टी उसके ऊपर पानी डाल के देखो, सब पता चल जाएगा कि ओरिजिनल खूबसूरती क्या है और बनावटी क्या है। पेंट की हुई होती है, पेंट की हुई। हम देख क्या रहे हैं? वो क्या देखते थे अपनी बेटियों के लिए? बस अल्लाह के नबी ने इधर कहा और उधर लो मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो। इधर तो सुनने में आया फला आदमी का निकाह इसलिए नहीं हुआ कि लड़का मौलवी था, लड़की ने मना कर दिया, मौलवी से नहीं करेंगे, हाफिज से नहीं करेंगे, या मौलवी हाफिज कुछ नहीं, दाढ़ी रख ली, हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए कि हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, हम हाफिज मौलवी से नहीं करेंगे। ये देखा जाता था। ये अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम न ए तस्मिन् अंतरे मलेच्छाचार समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला गोरा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, सबको बराबर की नजर से देखते थे, सबको बराबर की नजर से। एक मौका तो वो आया कि ईसाई नया नया इस्लाम लाया, हज़रत उमर फारूक ने उसको कलमे शहादत पढ़वाया, और उसने कलमे शहादत पढ़ने के बाद ख्वाहिश जाहिर की, अमीरुल मोमिनीन मैं उम्रा करना चाहता हूँ। आपने कहा शौक से जाओ। उम्रा कर रहा है, ईसाई से अभी मुसलमान हुआ है, पहला उम्रा है, 4-5 दिन हुए हैं इस्लाम लाए हुए। जो कपड़ा पहनकर तवाफ कर रहा था उसकी चादर लटक रही थी जमीन पर। अचानक एक दूसरे सहाबी के पैर से दब गई, तवाफ में भीड़ होती है, वो दब गई। वो ईसाई जो मुसलमान हुआ था थोड़ा सा आगे बढ़ा, चादर जमीन पर गिर गई। इस सहाबी ने वो चादर उठाई और कहा भाई धोखे से दब गई, ये लीजिए आपकी चादर। उसने पीछे पलट के देखा, ईसाई रह चुका था, ईसाइयों में बड़ा रोबो दबदबा था उसका, एक अच्छी खासी पहचान थी उसकी, एक अच्छा रोबो दबदबा था उसका। पलटा, उसने चादर ली, लेकिन चादर लेने के साथ साथ उसने दाहिना हाथ उठाकर उस साहबी के गाल पे जड़ दिया, एक जोरदार थप्पड़ मारा। अंधा है, दिखता नहीं है तुझे? दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक के दरबार में आती है।
दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आती है। अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई आदमी को जो मुसलमान हो चुका था उसको बुलाया और कहा इधर आओ, ये सहाबी क्या कह रहे हैं। उसने इकरार कर लिया, फरमाया दो ही शक्लें हैं, या तो इनसे माफ़ी मांगो, ये तुम्हें माफ़ कर दें तो तुम बच जाओगे, और अगर माफ़ ना करें तो उतनी जोर से इनका भी एक थप्पड़ तुम अपने दाहिने गाल पर खाओ। उस सहाबी ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तो थप्पड़ मारूंगा। उस ईसाई ने जो मुसलमान हुआ था क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन मैं फला फला कबीले का फला फला आदमी हूं और वो सब छोड़कर इस्लाम लाया हूं, इज्जतदार जिंदगी मैंने गुजारी है, एक मामूली आदमी मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद ये तुम्हारे मुंह से जिहालत की बू आ रही है। इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी कहाँ रह जाती है, मामूली आदमी कहाँ रह जाता है। इस्लाम लाने के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। अब तो तुमने इसको थप्पड़ मारा है, ये भी थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, आज का दिन और एक रात, आज की एक दिन की मोहलत दीजिए, कल मैं अपना फैसला आपको सुनाऊंगा। यानी ये माफ़ नहीं करता है तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया जाए। हजरत उमर फारूक ने उसको 24 घंटे की मोहलत दे दी। ठीक है, कल इसी वक्त चले आना, कोई तुम्हें बुलाने नहीं जाएगा, यहीं आना है तुम्हें, ठीक है। रात होती है और उसने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाया और वो भाग गया और फिर से मुर्तद होकर ईसाई बन गया। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। भले ही तुम ईसाई बन रहे हो, बन जाओ, भाग गए हो, पकड़े जाओगे तो अब तो तुम्हारा जुर्म यह है कि मुर्तद होने की सज़ा में तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, लेकिन मिलोगे तब तो। वो भाग गया, हज़रत उमर फारूक ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इंसाफ कायम किया। थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा, अमीरी गरीबी कोई चीज़, किसी कोई समन्विता, सबको बराबर की नजर से देखना, कोई छोटा और बड़ा नहीं। अरे यहां से अंदाजा लगाओ कि एक बार आप हजरत आयशा की गोद में अपनी बीवी की रान पर सर रख कर लेटे हुए थे और अपनी खादिमा को आपने आवाज दी। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, आपने उसको आवाज दी लेकिन उसने नबी अकरम की आवाज़ सुन ली। आपकी खादिमा थी, खिदमत करने वाली, आवाज़ सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज़ दी लेकिन वो नहीं आई। तीसरी बार भी आपने आवाज़ दी, आवाज़ उसके कान तक जा रही है लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने आयशा से कहा, आयशा ज़रा बाहर निकल के देखो वो लौंडी, वो खादिमा कहाँ चली गई। वो लौंडी बाहर, हज़रत आयशा बाहर निकलती हैं, क्या देखती हैं, वो तो दरवाजे के पास ही बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। उसको गोद में उठाती है, उसके कान पकड़ती है, उसको लेके चलती है, बकरी से खेल रही है। हज़रत आयशा ने पूछा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी, क्या तुमने नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। का दूसरी आवाज़ भी सुनी। का तीसरी आवाज़ भी सुनी। का फिर क्यों नहीं आई तुम? सर नीचे कर लिया, कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के नबी को बुलाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा ये नाटक करके नहीं आई, ये सुस्ती कर गई और नहीं आई। अय अल्लाह के नबी इसको सज़ा दीजिए, ये आपकी खातिमा, इसने तीनों आवाज़ें सुनी। अल्लाह के नबी की कान में मिसवाक लगी हुई थी, नमाज़ पढ़ने का टाइम हुआ, जल्दी से मिसवाक की फिर कान में लगा ली। मिसवाक हर वक्त रहती थी आपके पास, अब तो पॉकेटें चलने लगी हैं, पॉकेट में रख लो, वो कान में रखते थे अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने कि कान में मिसवाक रखी हुई थी, आपको गुस्सा आ गया, आवाज़ सुनी थी? हाँ सुनी थी, फिर भी नहीं आई, सर नीचे। आपने मिसवाक निकाली और उसकी तरफ बढ़े, इधर आ, वो करीब आई और ऐसे उठाया आपने, और करीब था कि उसकी पीठ पर आप 2-4 मिसवाक मार देते। मिसवाक से लगती कितनी? एक मिसवाक है, अगर तेज भी मारते तो कितनी तेज लगती। आपने उठाया और उठाने के बाद ऐसे किया, लेकिन मारा नहीं, रोक लिया। हजरत आयशा फरमाती क्या हुआ?
अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आयशा कहती है कि अरे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, आपने इसको मारा क्यों नहीं है, ये तो सज़ा की मुस्तहिक है और आप रो रहे हैं। जवाब सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मेरा दिल हुआ कि इसको मारूं, मैंने मिसवाक भी निकाल ली कि इसको मारूं, मैंने हाथ भी तान लिया इसके ऊपर कि मैं इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आया आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहीं इस खादिमा की कहीं